भाई मैं नहीं आ रहा शादी में, मुझे इनविटेशन कार्ड नहीं मिला है। क्या उसे इनविटेशन कार्ड बनाना ही नहीं आता था? जाके डियर सर की वीडियो देख लेता। दोस्तों इनविटेशन बनाया कैसे जाता है, एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, कितने टाइप का होता है, कितने मार्क्स का आता है, कैसे ट्रिक के साथ कॉमन लाइंस आप यूज करके इनविटेशन का क्वेश्चन कर सकते हो एग्जाम में, सब कुछ मिलेगा आपको इसी वीडियो के अंदर। साथ ही साथ रिप्लाई कैसे दिया जाता है यह भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो देखें एंड तक। वेलकम टू योर फेवरेट चैनल डियर सर। दोस्तों पहले जल्दी से बता देता हूं कि इनविटेशन और रिप्लाई का सवाल आपके एग्जाम में कितने नंबर का आने वाला है। तो जहां तक सीबीएसई का सवाल है, तो सीबीएसई वालों आपके तो एग्जाम में आएगा ये 3 नंबर का भाई। और किस तरह से आपको नंबर मिलेंगे, 1 नंबर मिलेगा आपको फॉर्मेट का और 1 नंबर मिलेगा आपको एक्सप्रेशन का। एक्सप्रेशन भाई ग्रामर कैसे यूज की है, किन वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। और 1 नंबर मिलेगा आपको कंटेंट का कि भाई आपने उसमें लिखा क्या है, क्या आपकी उसमें वर्ड्स हैं, किस तरह का आपका स्टाइल है, वो सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं, हलवे की तरह आप इसको करके आओगे एग्जाम के अंदर। पहले हमने इसकी बात कर ली, ठीक है जी। अब आगे बात करते हैं भाई ये टाइप कितने होते हैं इनके। तो जहां तक टाइप का सवाल है, तो भाई जो हमारे इनविटेशन होते हैं ना, तो जब भी किसी को बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है, उसे 2 तरह से इनवाइट किया जाता है। एक तो होता है हमारा फॉर्मल, क्या होता है जी, फॉर्मल टाइप होता है, और दूसरा होता है इनफॉर्मल। सर ये तो ऐसा ही था ना जैसे फॉर्मल लेटर था और इनफॉर्मल लेटर था। बिल्कुल उसी तरह का है, बिल्कुल उसी तरह का, लेकिन इसमें हल्का सा फर्क है। क्या फर्क है वो बता देता हूं। जो हमारा फॉर्मल टाइप होता है ना, बेसिकली ये भी 2 तरह का होता है। कौन सा होता है, एक तो होता है भाई शादी है, बियाह है, बर्थडे है, अरे एंगेजमेंट है, इस तरह का हो गया, शादी बर्थडे एंगेजमेंट। एक दूसरा होता है लेटर ही लिखना होता है, डायरेक्ट किसी को लेटर लिखना होता है, किस चीज के लिए, चीफ गेस्ट के लिए इनवाइट करना है, या फिर किसी और ऐसे ही सेरेमनी के लिए एक पर्सन को आपको क्या करना होता है, इनवाइट करना होता है। तो ये 2 तरह के होते हैं बेसिकली। क्या, एक तो भाई बहुत बड़ी शादी है, ब्याह है, बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहे हो, बड़ा फंक्शन कर रहे हो, उसके लिए हो गया। और दूसरा किसी एक व्यक्ति को खत लिखकर इन्वाइट किया जाता है, अरे प्लीज आ जाओ, हमारे यहाँ आ जाओ ना, तो वो भी फॉर्मल मैनर में होता है। फिर ये इनफॉर्मल क्या है, अरे इनफॉर्मल का मतलब होता है ऐसा कोई ओकेजन है, कैसा ओकेजन है जो कि बहुत ही पर्सनल है। ओकेजन कैसा है, बहुत ही पर्सनल है। मेरे यार दोस्त ऐसे हैं, उनको बुला रहा हूं जिनसे मैं रोजाना मिलता हूं, जिनसे मैं पर्सनल टच में रहता हूं, जिनसे मेरे संबंध ना घनिष्ठ हैं, बहुत बड़े वाले मित्र हैं, हम साथ में रोजाना पबजी खेलते हैं। अब उनको बुलाना होगा तो क्या फॉर्मल तरीके से बुलाऊंगा? नहीं भाई, उनसे तो बर्थडे पार्टी भी होगी तो कैसे बुलाएंगे, इनफॉर्मल देगा, भैया आ जाइयो, भाई का बर्थडे है, पार्टी करेंगे, इस तरह से बुलाएंगे, है ना। ऐसे ही तो होता है, ऐसा ही होता है कि नहीं होता, बिल्कुल। तो मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया कि फॉर्मल टाइप और इनफॉर्मल टाइप। अब आपको बता दो जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो कौन सा होता है, फॉर्मल टाइप ही पूछा जाता है, और मेन यही होता है। इसको पहले अच्छे से समझाता हूं, वो भी चुटकियों में। दोस्तों एक काम करो, जल्दी से जाओ और अपने घर में से कोई भी शादी का कार्ड उठा के ले आओ, इसी से हम सीखेंगे इन्विटेशन। चलो ले आए। ऐसे ही आपके पास भी इस वक्त एक कार्ड होगा, भैया शादी है, शादी में जरूर आना, ठीक है। अब इस कार्ड में से मैंने ये निकाला, हाँ जी ठीक है जी, ये कार्ड मैंने निकाला। अब ये कार्ड आपके सामने है, सबके पास कुछ इस तरह का कार्ड होगा, बिल्कुल इसी तरह का है कि नहीं, ठीक है। अब मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूं, यहीं से सीखेंगे इन्विटेशन, ऐसे चुटकियों में आ जाएगा। आओ चलो पढ़ते हैं। मिसेज रेखा एंड मिस्टर सूरज गोयल। सबसे पहले तो एक नाम लिखा हुआ था, वो नाम उस इंसान का होता है जिसकी जेब से आप खाना खाते हैं, फ्री का खाना जिसकी वजह से हमको मिलता है, ठीक है। जो पार्टी दे रहा होता है उसका नाम सबसे ऊपर होता है। तो एक लाइन छोड़ के यहाँ पे, जैसे कि मैं देख सकता हूं, यहाँ पे स्पेस छोड़ा और उसके बाद यहाँ ये नाम आया, मिसेज रेखा एंड मिस्टर सूरज गोयल। ये वो लोग हैं जो आपको फ्री का खाना खिला रहे हैं, ठीक है। यहीं पर जाके आप खाओगे शाही पनीर और भाई बहुत तरह के पकवान आपको मिलेंगे, किनकी वजह से, रेखा जी और सूरज जी की वजह से, ठीक है। तो यहां पे नाम आता है नेम ऑफ द होस्ट। तो सबसे पहली बात, सबसे पहला काम क्या करना है, नेम ऑफ द होस्ट लिखो कि पार्टी कौन दे रहा है, ठीक है। तो पार्टी जो दे रहा है उसका नाम सबसे ऊपर आ जाएगा, पहला काम, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, हर कार्ड में यही मिलेगा आपको, हर कार्ड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रिक्वेस्ट योर ग्रेशियस प्रेजेंस। अब इसका मतलब क्या होता है भाई, ये होता है हमारा स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। क्या होता है, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जब आप इनवाइट करते हो ना, तो उसका एक तरीका होता है इनवाइट करने का, बहुत इज्जत के साथ, कि भाई हम चाहते हैं आप आए, हमारे जो समारोह है उसमें 4 चांद लगाएं, आपकी मौजूदगी से हमारा जो माहौल है उस वो बहुत ही खुशनुमा हो जाएगा। इस तरह की बातें की जाती हैं, चिकनी चुपड़ी बातें की जाती है आपको बुलाने के लिए। वही होता है हमारा स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। सर क्या यही लाइन हमको लिखनी है? हाँ
कॉमन लाइन है, सब में चेप देना। जहां भी आपको एक फॉर्मल इन्विटेशन लिखना है, जहां पे आपको एक शादी, बहुत बड़ी शादी है, फॉर्मल इनवाइट करना है सबको, बहुत बड़ा बर्थडे सेलिब्रेशन है, फॉर्मल इनविटेशन आपको देना है, कोई भी समारोह है, कोई भी फंक्शन है, तो बड़ा जो कोई भी फॉर्मल इनविटेशन दोगे उसके अंदर आप ये वाली लाइन सब में लिख सकते हो। सर हमें ना इसे बोलने में ना मजा नहीं आ रहा, कोई और लाइन बताओ, कोई और लाइन बताओ, बताओ 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 बताओ। चलो अगर ये नहीं लिखना चाहते ना, रिक्वेस्ट योर ग्रेशियस प्रेजेंस, तो इसकी जगह आप लिख सकते हो, मैं यहां पर लिख देता हूं, ध्यान से देख लो, आप लिख सकते हो रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, ऑफ योर कंपनी। आप इस तरह से लिख सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि भाई आपकी जो कंपनी है, आपके साथ की हम क्या करते हैं, हमारा बहुत ही सौभाग्य होगा अगर आप हमारे साथ आ जाएंगे, आपकी कंपनी हमारे को मिल जाएगी, ठीक है, हम रिक्वेस्ट करते हैं आप आ जाओ, ठीक है, इतना कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल। आगे बढ़ते उसके बाद ऑन द वेडिंग सेरेमनी ऑफ देयर सन। भैया क्यों बुला रहे हो, फ्री का खाना क्यों खिला रहे हो, क्या हुआ, ज्यादा पैसे आ रहे हैं, ये बताना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पर्पस क्या है, ये हमारा पर्पस। फिर क्या आएगा, पर्पस। तो सबसे पहले नेम ऑफ द होस्ट, उसके बाद स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन और उसके बाद पर्पस आ जाएगा भैया कि क्या है। अगर शादी है तो वेडिंग सेरेमनी है, बर्थडे सेलिब्रेशन है तो बर्थडे सेलिब्रेशन हो जाएगा, कोई घर का इनॉग्रेशन है, किसी शॉप का इनॉग्रेशन है तो वो आ जाएगा, जो भी होगा। मेनली तो आपके शादी ब्याह ही होते हैं, ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इंगेजमेंट है तो इंगेजमेंट आ जाएगा, वाइस वर्सा जो भी है चलता रहेगा, आ जाओ। उसके बाद अब नेम ऑफ द ऑनरी, लहजम गोयल की शादी हो रही है, अनुष्का कुमार से शादी हो रही है, इन दोनों का विवाह हो रहा है। तो ये दोनों कौन है यहाँ पे, ऑनरी, किसके सम्मान में ये हो रहा है या किसकी वजह से हो रहा है, उसका नाम आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगर किसी का बर्थडे होता, मान लो यहाँ आकाश का बर्थडे होता, तो लिखा जाता आकाश वेट सुषमा, है ना। अरे नहीं भाई, बर्थडे एक का मनाया जाता है, दो का साथ में नहीं मनाते हैं, ठीक है। तो यहां पे सिर्फ आकाश का नाम आ जाता अगर कोई बर्थडे सेलिब्रेशन होता, या जिसका भी जो भी समारोह जिसकी वजह से हो रहा उसका नाम यहां पे आ जाएगा, नेम ऑफ द ऑनरी। उसके बाद भैया लिख दिया डॉटर ऑफ मिस्टर एंड मिसेस अर्जुन कुमार, ये तो कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद इंपॉर्टेंट भाई डे बताओ, क्या बताओ, डे बताओ, डे बता दिया, ये रहा डे। अच्छा इत्तेफाक से पता क्या होगा, जो भी कार्ड आप अपने हाथ में लिए हुए होंगे ना, उसमें भी एज इट इज पैटर्न ही फॉलो हो रहा है ना, जादू, बिल्कुल जादू है। चलो जी, और क्या हो जाएगा फिर, मंथ आ गया, ये रही डेट, डेट आ गई, मंथ नहीं कहना, डेट हो गई, पूरी डेट आ गई। तो ये हुआ हमारा डे, ये हुई हमारी डेट। अरे भाई बुलाओगे ना, कब बुलाओगे, ये थोड़ी कि कभी भी उठ के आ जाओ। अब भाई टाइम बता देना, दोपहर की शादी है, मैं शाम को जा रहा हूं, खाना वाना नहीं मिलेगा। इवनिंग है तो भाई इवनिंग है, टाइम बता दिया। क्या आ गया फिर, ये आ गया हमारा टाइम। भैया कब आऊं मैं खाना खाने, ये बताओ, शादी में इसलिए तो जाते हैं, खाना खाना होता है ना। चलो और क्या भाई, ये लोकेशन, ये क्या आ गई भाई, लोकेशन, वेन्यू बता दिया। क्या बता दिया, वेन्यू बता दिया। भैया डार्क स्टार लेन, भाई इतनी अच्छी जगह, पता नहीं कहाँ कहाँ शादी हो रही है भाई, हम तो इतनी अच्छी जगह नहीं जाते, ठीक है, हम तो ऐसे गली में शादी हो रही होती है, वहीं पर बैठ के खा लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, वेन्यू आ जाएगी, लोकेशन के भाई कहां आना है, दावत खाने कहां आना है, कहां मौज उड़ानी है, तो ये आ जाएगा। क्या ये लॉजिकल नहीं है, सब लॉजिकल है, आपके हाथ में कार्ड है, चीटिंग हो रही है तो ठीक है। उसके बाद भाई रिसेप्शन टू फॉलो, ये तो मर्जी होती है, बल्कि इसकी जगह आप लेफ्ट हैंड पे लिख सकते हो RSVP। RSVP का मतलब ये होता है कि भाई बस ये कि अगर आपको अच्छा लगा हो तो रिस्पॉन्ड करें, मेनली इसका मतलब ये होता है, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे आप डाल दोगे कॉन्टैक्ट या फिर मोबाइल जो भी और एड्रेस लेफ्ट में, ठीक है। ये आप ऐसे लिख दोगे, बात खत्म, खत्म भाई, खत्म 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 खत्म, ये कर दिया, काम खत्म हो गया। क्या इसमें कोई बड़ी बात थी, कोई बड़ी बात नहीं थी, ध्यान से देख लो। तो ये था हमारा पहला टाइप फॉर्मल इनविटेशन का, जो कि बहुत पूछा जाता है। इसका दूसरा टाइप भी बताता हूं, वो भी बड़ा आसान है। दोस्तों अब बात करते हैं फॉर्मल इनविटेशन के दूसरे टाइप की, जहां आप किसी को इनवाइट करते हो एज अ चीफ गेस्ट या फिर एज अ जज, या किसी भी खास ओकेजन में आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को बुलाते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि आपको सचिन तेंदुलकर को अपने किसी प्रोग्राम में बुलाना है, चीफ गेस्ट बुलाना चाहते हो, कैसे बुलाओगे, अच्छा चलो कैसे बुलाओगे। अगर आपको ये तरीका ही नहीं पता कि बुलाना कैसे, बुला ही नहीं सकते हो, है ना। आप ऐसे थोड़ी करोगे, कॉल करोगे, अरे सचिन भाई आ जाना यार कल हमारा एक प्रोग्राम है, आ जाना, ऐसे थोड़ी बुलाओगे, है ना, ऐसे नहीं बुला सकते। उसका एक तरीका होगा, प्रॉपर फॉर्मेट होगा, जिसके थ्रू आप उन्हें मेल डालोगे या फिर एक प्रिंटेड फॉर्म में आप उनको भेजोगे, एक तरीका होता है। इसीलिए हमें इन्विटेशन सीखना है, समझ रहे हो। तो आपको मैं बता रहा हूं कि इन्विटेशन हमें सीखना भी क्यों है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मजेदार चीज है, ये भी बड़ी चुटकियों में करोगे। आओ, लेटर मैंने आपको सिखा रखा है ना, बिल्कुल लेटर की तरह लिखना होता है, ये वाला टाइप। आओ चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है भाई, सेंडर्स एड्रेस आ जाएगा बिल्कुल लेफ्ट में, ठीक है भाई, जो भी सेंड कर रहा है सेंडर्स का एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद डेट आ जाएगी, जो भी डेट होगी, जैसे आज की डेट है आज की डेट आ जाएगी। फिर रिसीवर्स एड्रेस पे जिसको भेज रहे हो उसका एड्रेस आ जाएगा, उसका नाम वगैरह आ जाएगा, आई मीन टू से, ठीक है। जैसे सचिन तेंदुलकर है तो सचिन तेंदुलकर और मुंबई अंधेरी दिल्ली, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, भैया क्यों बुलाना चाहते हो, तो टू इनवाइट एज अ चीफ गेस्ट, टू इनवाइट एज अ
चीफ गेस्ट, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। आ जाओ अब रिस्पेक्टेड सर, सब में कॉमन हो जाएगा। उसके बाद स्टार्ट कैसे करना है, मैं आपको कुछ कॉमन लाइंस बता रहा हूं, ध्यान से देखो। इट इज विद इमेंस प्राइड दैट, बहुत ज्यादा गर्व के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं, भाई क्या कहना चाहता हूं वो कुछ भी डाल दो। अब यहां पे कोई भी जो भी आपका टॉपिक है ना, जो भी आपका टॉपिक है, सब्जेक्ट है, वो डाल दो। क्या है भाई, मान लो आपकी किसी बहुत बड़ी दुकान का आपका इनॉग्रेशन हो रहा है, शोरूम का इनॉग्रेशन हो रहा है, आप कोई क्रिकेट एकेडमी का इनॉग्रेशन करना चाह रहे हो, या फिर कोई नहीं कोई बर्थडे पार्टी है, बहुत बड़ी बर्थडे पार्टी है, कोई सेलिब्रेशन है जहां आप उन्हें चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाना चाहते हो या जज के तौर पर बुलाना चाहते हो, कोई टूर्नामेंट हो रहा है, सचिन तेंदुलकर को बुलाना चाहते हो, तो वहां यहां पर ये वाली बातें आ जाएंगी। डिपेंड करता है जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आप लिख दोगे। कॉमन लाइन मैंने आपको बता दी 50 वर्ड्स के अंदर लिखना है, सिर्फ 50 वर्ड्स के अंदर। चलो अब आगे बढ़ जाओ। अब ऐसे ऐसे आप लिखते रहोगे, टुक 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 टुक, जो भी आप लिखना चाहोगे लिख दिया। उसके बाद फिर कॉमन लाइन मैंने आपके लिए रखी है, क्या, वी वुड बी ग्रेटली ऑब्लाइज्ड इफ यू कुड स्पेयर सम टाइम फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल। इसका मतलब है कि भाई हम बहुत ज्यादा आपके एहसानमंद रहेंगे अगर आप अपना कुछ थोड़ा सा टाइम हमारे लिए स्पेयर कर दें, आप निकाल लें, खर्च कर दें अपने बिजी शेड्यूल में। ये लाइन भी कॉमन रहेगी, इसको भी खोल के पी जाओ, कॉमन लाइन है, किसी में भी लगा देना। जहां भी आपको किसी को चीफ गेस्ट बुलाना है या फिर आप किसी को जज बुलाना चाहते हो, पर्सनली इनवाइट करना चाहते हो, फॉर्मल इनविटेशन है, ये लाइन कॉमन आएंगी, कोई भी आ जाए, कोई भी इनविटेशन आ जाए, ठीक है। लास्ट में आप क्या लिखोगे, फिर यहां थोड़ा अदर मैटर आप लिख दोगे, ठीक है, अदर मैटर लिख दोगे, अदर डिटेल्स डाल दोगे जो भी क्वेश्चन में दी गई होंगी। उसके बाद काइंडली कंफर्म योर अवेलेबिलिटी एट द अर्लीस्ट। इसका मतलब भाई अपनी अपना अवेलेबिलिटी बता देना कि आप आ सकते हो कि नहीं आ सकते, अर्लीस्ट बता देना, जल्दी से जल्दी बता देना। और यहां पे आप अपनी ईमेल आईडी भी मेंशन कर देना, क्या, अपनी ईमेल आईडी भी मेंशन कर देना, कोई भी ईमेल आईडी, अपनी पर्सनल ईमेल आईडी नहीं, ताकि वो उस पर कांटेक्ट करके बता दे हाँ भाई डन डनाडन लंदन, ठीक है। इसके बाद लास्ट में वही योर सिंसियरली आ जाएगा, नाम आ जाएगा जो भी क्वेश्चन में दिया गया है। खत्म 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 खत्म, इतनी सी बात है। मुझे आप लोगों से बहुत प्यार है, ठीक है। तो दोस्तों ये वाला टाइप भी एकदम से हो गया खत्म। दोस्तों अब बात करते हैं इनफॉर्मल इनविटेशन की। जब हम कोई छोटा मोटा प्रोग्राम कर रहे होते हैं, ज्यादा लोगों को नहीं बुलाते, सिर्फ गिने चुने लोगों को बुलाते हैं, हम अपने खास लोगों को बुलाते हैं और पार्टी करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, फंक्शन करते हैं, तो ऐसे में हम इनफॉर्मल इनविटेशन देते हैं। इनफॉर्मल इनविटेशन कैसा होता है भाई, ये बहुत पर्सनल होता है। पर्सनल क्या मतलब, अरे हम उन लोगों से बात करते हैं, उन लोगों को बुलाते हैं जो हमारे खासम खास होते हैं, जिनसे हम रोजाना टच में रहते हैं, रोजाना मिलते रहते हैं। तो क्या वहां पे फॉर्मेलिटी दिखाओगे, फॉर्मेलिटी दिखाओगे, अरे थप्पड़ पड़ जाएगा, वो कहेगा बे दोस्त हूं मैं तेरा, भाई क्या फॉर्मेलिटी दिखा रहा है, बस बता दियो कब आना, कहां आना, कैसे आना है, मैं रिश्तेदार नहीं हूं, बुरा नहीं मानूंगा, ना उम्र की सीमा हो ना जन्मों का हो बंधन, बिल्कुल वो वाली बातें होती हैं, ठीक है, तो एकदम आजादी होती है। तो हम ऐसे में इस तरह के प्रोग्राम में, इस तरह के प्रोग्राम के लिए हम क्या करते हैं, इनफॉर्मल इन्विटेशन दे देते हैं। इनफॉर्मल मतलब वही पर्सनल हो गया कि भाई आज ही हो, इस वक्त में आना है, बस ऐसे करके व्हाट्सएप नहीं कर देते, वही चीज है। इसको लिखने का तरीका क्या है वो बता देता हूं। डिफरेंस समझ गए ना कि बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए आप फॉर्मल इन्विटेशन भी दे सकते हो और इनफॉर्मल भी दे सकते हो। फॉर्मल कब दोगे, जब बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है, ग्रैंड सेलिब्रेशन हो रहा है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, फॉर्मली आप पेपर पे, कार्ड पे इनविटेशन दे रहे हो, तो भाई फॉर्मल इनविटेशन का फॉर्मेट लिख देना। लेकिन अगर बर्थडे सेलिब्रेशन है, सिर्फ खासम खास लोग आ रहे हैं, पास पास के ही आ रहे हैं, अपने थोड़े बहुत लोग आ रहे हैं, वहां पे इनफॉर्मल इनविटेशन चलेगा। फर्क समझ रहे हो ना, फर्क समझ रहे हो ना, बजट छोटा इनफॉर्मल इनविटेशन, बजट बड़ा फॉर्मल इनविटेशन। आओ चलो देखते हैं। इसको करने का तरीका बहुत सिंपल है, बहुत मजेदार है। सबसे पहले तो सेंडर्स का एड्रेस आ जाएगा भाई, ये तो अब आप रट चुके हो, बहुत आसान है, जो भी एड्रेस होगा वो डाल देना, अपनी तरफ से डाल देना। डेट आ जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं थी। डियर, अब जिसको भी लिख रहे हो भाई, मैं मान लो डियर अनुष्का को लिख रहा हूं भाई, अनुष्का को बुलाना है मुझे शादी में। अनुष्का शर्मा वाली नहीं है भाई, वो मेरी दोस्त नहीं है भाई, अनुष्का मेरी कोई दोस्त हो सकती है, या अपूर्वा लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है, जो भी लिखना चाहते हो, जिसका भी नाम लिखना चाहते हो, दीपक लिख दो, अमर लिख दो, जिसको बुलाना है उसका नाम आ जाएगा। अब कॉमन लाइन सुनो, कॉमन लाइन, यू विल बी प्लीज टू नो दैट। इसका मतलब क्या हुआ भाई, आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि, अब आगे भाई कुछ भी लगा दो ना, आपको जानकर खुशी होगी कि मेरा बर्थडे है, आपको जानकर खुशी होगी कि मैंने आईआईटी क्रैक कर लिया, आपको जानकर खुशी होगी कि मैंने नई गाड़ी ली है, आपको जानकर खुशी होगी कि मैंने नया मकान लिया है, आपको जानकर खुशी होगी कि मेरे स्कूल में बहुत छोटा सा एक फंक्शन होने जा रहा है। जो भी है ना आपका, वो आप यहां पे लिख दोगे। यहां पे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, ये टॉपिक जो भी आपका था वो आ जाएगा। क्या मजेदार ट्रिक है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं। 50 वर्ड्स में लिखना है। आ जाओ, उसके बाद सारी बातें लिख दी है ये, और उसके बाद यहां क्या लिखोगे, सो वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ पार्टी। यहां पे पार्टी की डिटेल्स आ जाएंगी, पार्टी की क्या आ जाएंगी, डिटेल्स आ जाएंगी। फिर डिटेल्स में क्या आ जाएगा भाई, वही आपका डे, कहां कब हो रही है, डेट आ जाएगी,
और टाइम आ जाएगा, डे टाइम, ये सब में ही आता है भाई। कहाँ बुलाओगे, कहाँ पार्टी कराओगे, बताओगे ना भैया हमने पार्टी दी है द लीला के अंदर, द लीला में आना है आपको, ठीक है। ऐसे यहाँ पे बताओगे ना तो बंदा आएगा भी, देखेगा भी भाई आऊँ के ना, क्योंकि हम तो देख के जाते हैं ना कहाँ पार्टी हो रही है, अगर अच्छी जगह तो जाएंगे, वरना क्यों पेट्रोल फूकेंगे। तो वो वाली बातें होती है, यहाँ सब आ जाएगा। उसके बाद ये कॉमन लाइन आई, आई एम श्योर यू विल हैव अ ग्रेट टाइम। इसका मतलब भैया बड़े मजे कटेंगे, मजा आ जाएगा, खूब पार्टी होगी, पार्टी चलेगी सारी रात, है ना। अब ये वाली बात यहां लिख दोगे ताकि लोग आए आए आए, जिनको बुला रहे हो वो आएंगे ना, उन्हें लालच दिया जाएगा। उसके बाद डू ब्रिंग अंकल आंट। अब जिसको आप खास तौर से बुलाना चाहते हो उसका नाम लिख देना कि भाई उन्हें जरूर लेके आना, ये नहीं अंकल अपनी लड़की को भी लेके आना, ऐसे मत करना, ठीक है, फिर तो बदले में कुछ और ही हो जाएगा। तो डू ब्रिंग अंकल आंट, जिसको भी आप बुलाना चाहते हो, डू ब्रिंग रिंकी के पापा, रिंकिया के पापा, वो सब आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में योर्स अफेक्शनेटली, और यहाँ पे आ जाएगा आपका नाम XYZ, अपना नाम पर्सनल, कहीं कोई पर्सनल डिटेल नहीं डालनी एग्जाम में, ये आपका यहाँ हो जाता है खत्म। इंपॉर्टेंट बात थी, इसके बाद याद रखना पार्टी भाई का वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ पार्टी, और जो भी जगह है वो आ जाएगी, ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। 50 वर्ड्स हुए, खत्म। दोस्तों अब बात करते हैं रिप्लाई की। आपको कोई फॉर्मल इनविटेशन आया, आपको उसका रिप्लाई करना है, तो वो कैसे रिप्लाई होगा, बहुत आसान तरीका है, कुछ भी नहीं करना है। जिसको भी वो इनविटेशन आया था, मान लो मिस्टर एक्स एंड मिसेज एक्स को इनविटेशन आया था भाई, हस्बैंड वाइफ को इनविटेशन आया था कि भाई शादी में जरूर आना, ठीक है, तो आपको उनका नाम लिख देना भाई, मिस्टर एक्स एंड मिसेज एक्स थैंक फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू। सर क्या ये कॉमन लाइन है? बिल्कुल कॉमन लाइन है मेरे बच्चों, 50 वर्ड्स का मैंने आपका काम आसान कर रखा है। शुरुआत ऐसे कर देना, किसी की भी शुरुआत इस तरीके से आपकी हो जाएगी, तो ये है हमारी कॉमन लाइन। लेकिन हर किसी में क्या मिस्टर एक्स एंड मिसेज एक्स लिखोगे? नहीं, जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप यहां पे लिख दोगे। इज इट क्लियर और नॉट? इट इज वेरी वेरी क्लियर नाउ, ओके। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद के भी इनविटेशन, किस चीज का इनविटेशन था, अब वो इनविटेशन लिख देना भैया, शादी का इनविटेशन आया था तो क्या आ जाएगा टू, और उसके आगे फिर अपना आ जाएगा भाई शादी के लिए था, ठीक है। ऐसे अगर कोई बर्थडे सेलिब्रेशन का तो बर्थडे सेलिब्रेशन का आ जाएगा, जिस भी चीज का वो इनविटेशन था वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसकी आपको क्या बताना है भाई, डे कौन सी डे पे था, डेट कौन सी थी, टाइम कौन सा था, वो सब कुछ आप ऐसे बता देना, ठीक है भैया मेरे को ये इनविटेशन। अच्छा क्वेश्चन में इसकी जानकारी मिल जाएगी। अच्छा अगर क्वेश्चन में जानकारी ना मिले तो आप अपने हिसाब से लिख दोगे, बहुत सिंपल सा है। मिस्टर एक्स एंड मिसेज एक्स थैंक फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू द मैरिज ऑफ देयर डॉटर, और इस तरीके से करते हुए ऑन, जो भी डेट था भाई, ऑन संडे 26 Feb 2018 एट और वेन्यू आ जाएगा, पूरी डिटेल आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, कोई दिक्कत है क्या जरा सी भी? कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद क्या होगा, फिर कॉमन लाइन लिख देना, एंड हैज ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग इट एंड कंफर्म द प्रेजेंस एट द वेन्यू ऑफ द शेड्यूल्ड टाइम, ठीक है। इसमें क्या करा भाई, कंफर्म करते हैं जरूर आएंगे, बहुत खुशी हो रही है, हमारी खुशनसीबी, हमारा सौभाग्य है कि हम आपकी शादी में आएंगे, इस वेन्यू पे जो भी शेड्यूल टाइम है यहाँ पे, ठीक है। ये तो बड़ी अच्छी बातें थी जब सब कुछ संबंध बढ़िया चल रहे थे। मान लो अगर आप नहीं जाना चाहते, मिस्टर एक्स और मिसेज एक्स का तो पुराना झगड़ा ये था भाई, हमारी लड़की की शादी में नहीं आते, हम इनकी लड़की की शादी में नहीं जाएंगे। अब क्या लिखोगे, अब यहां पे आप चेंज करोगे भाई, रिप्लाई में लिखोगे मैं नहीं आ सकता। उसके लिए कौन सी लाइन लिखोगे? कुछ नहीं करोगे, बस यहां पे होगा ये जो वाली लाइन थी ना, हैज ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग, कि बहुत सौभाग्य है मेरा, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। इसकी जगह आपको क्या लिखना है वो बता देता हूं, ध्यान से सुनो। तो भाई जब आपको मना करना हो भैया हम नहीं आ रहे प्रोग्राम में, तो आप क्या लिखोगे? यहां तक लिखने के बाद डेट टाइम बताने के बाद, भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस टाइम पे, इस जगह पे, इस प्लेस पे, इस मौके के लिए बुलाया था, मैं बड़ा दिल खुश हो गया, लेकिन हमें तो पुरानी जलन है, हम नहीं आएंगे। तो आप उसको कैसे लिखोगे? सिंपल सा लिख देना है इसके बाद, टाइम वगैरह बताने के बाद, बट रिग्रेट देयर इनएबिलिटी ड्यू टू, और भाई रीजन दे देना भाई कुछ भी, ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज, या लिख देना भैया ड्यू टू सम प्रायर मैरिज या वेडिंग, इस तरह से कुछ भी आप लिखना चाहो, जो भी रीजन आपको लगता हो कि आप दे सकते हो दे देना। कोई ये नहीं पूछने वाला कि ये क्या रीजन दे दिया, भाई बोल देना ना भाई कोई अर्जेंट काम था, भाई तबीयत खराब चल रही थी, भाई उससे पहले कोई शादी थी, कोई और फंक्शन था, कुछ भी आप दे सकते हो, लॉजिकल सा रीजन दे देना, ठीक है। अब ऐसा नहीं कहना कि मूड नहीं हो रहा इसलिए नहीं आएंगे, ऐसे नहीं लिखना, ठीक है। तो आपको सिंपल क्या कहना, बट रिग्रेट देयर इनएबिलिटी ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज, इस तरह से मैंने भी कोई बहाना मार दिया, आप भी कोई बहाना मार के निकल जाना। ये सब करने के बाद
विश यू ऑल द बेस्ट, या जो भी कपल है या जो भी बच्चा है अगर शादी है तो भाई उनको ब्लेसिंग दे देना, इतना करके आपकी मर्जी है, लिख सकते हो, इसमें कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अच्छा, इन्विटेशन के बारे में एक बात और बता देता हूं, जो भी आप इन्विटेशन लिखते हो उसको बॉक्स में बंद करना है आपको। बंद कर दोगे? बिल्कुल बंद कर दोगे, ठीक है। अच्छा, अब इसका रिप्लाई देखते हैं, इनफॉर्मल इन्विटेशन। इसमें क्या करना होगा भाई? इनफॉर्मल इन्विटेशन का रिप्लाई क्या होगा? सेंड अस एड्रेस, इसमें सब कुछ, इसमें एड्रेस वगैरह डाल देते हैं। इनफॉर्मल एड्रेस आ जाएगा, ये सबको पता है, फिर डेट आ जाएगी, और डियर जिसको भी लिखना है, मान लो डियर दीपिका, दीपिका को लिखना चाहता हूं मैं। अब इसको क्या, इसमें जो टोन होगी ना आपकी, जो भाषा होगी, वो काफी सिंपल होगी, बड़ी पर्सनल होगी, बड़े जो भी वर्ड आप यूज करना चाहो कर सकते हो, ठीक है, प्रोफेशनल नहीं होना होता। आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज टू रिसीव योर इन्विटेशन, ये कॉमन लाइन आ गई आपकी, भैया बड़ा बड़ा मजा है, बड़ी खुशी हुई, आपका इन्विटेशन जो मिला, किस चीज का इन्विटेशन मिला, यहाँ पे वो आ जाएगा इन्विटेशन का, जो भी इन्विटेशन था, जिस भी चीज का था, सारी डिटेल के साथ आ जाएगा, डेट जो भी थी, टाइम, बिल्कुल सेम चीज चलेगी कि नहीं चलेगी, बिल्कुल। उसके बाद अब ये इंपॉर्टेंट था, आई विल बी डिलाइटेड टू ज्वाइन द सेलिब्रेशन, भाई वो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा सेलिब्रेशन को ज्वाइन करने के लिए, मजा आ जाएगा। ये तो बात थी जहां पे आप ज्वाइन कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो। अगर आप मना करने लगो तो बोल दो यार आई विल नॉट बी एबल, इसी को लिखोगे आई विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन द सेलिब्रेशन ड्यू टू सम इलनेस, इस तरह से लिख दोगे। आई विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन द सेलिब्रेशन ड्यू टू माई एग्जामिनेशन, आप ये लिख दोगे। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन शुरुआत मैंने आपको बता दी, तरीका मैंने आपको बता दिया, फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया, लास्ट में योर्स अनुज, जो भी नाम लिखना चाहो, एक्स वाई जेड, जो भी लिखना चाहो वो आ जाएगा, ठीक है। बॉक्स में बंद, बात खत्म। इस तरह से आप किसी भी तरह का रिप्लाई भी कर सकते हो। दोस्तों 3 नंबर का आएगा, चुटकियों में हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बड़ा मजा आया होगा, आपको सब कुछ समझ में आया होगा। जितनी भी इसकी पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, और मुझे कॉमेंट में बताएं आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहे डियर सर के साथ।